ये टीएलएम है मैथ मेज। जैसे कि इसके नाम से पता चलता है कि ये एक गणितीय टीएलएम है और इसके आकार से आप देख सकते हैं कि बच्चे इसको देखकर कितनी खुशी खुशी गणितीय अवधारणाओं को समझ सकते हैं। इस टीएलएम का मुख्य उद्देश्य गणित की आधारभूत गणितीय अवधारणाओं का स्थायी ज्ञान देना है, वह गणितीय ज्ञान की नींव को और अधिक मजबूत करना है। आइए अब देखते हैं हम इस टीएलएम का यूज कैसे और कहां कहां कर सकते हैं। सबसे पहले इस टीएलएम को हम बच्चों को गणित की सबसे आधारभूत संख्याएं 1, 2, 3, 4 इन संख्याओं का ज्ञान देने के लिए कर सकते हैं, जिसमें बच्चों को, बाल वाटिका के बच्चों को इसमें पहचान करा सकते हैं कि ये एक है। इस तरह से उसके बाद 1 से लेकर 10 तक की आधारभूत संख्याएं सिखाने के बाद उन्हें ये सिखाया जा सकता है कि 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है। इस तरह से वो संख्याओं का क्रम भी इससे सीख सकते हैं। जब बच्चे ये सीख जाते हैं तो इसके अंदर हम दूसरी नई बात क्या सिखा सकते हैं कि इसमें कुछ चीजें, कुछ वस्तुएं बनी हुई हैं, कुछ उन वस्तुओं को गिन के उसकी संख्या से मिलाने के लिए बच्चों को प्रेरित किया जा सकता है। जैसे ग्रेप्स का जो गुच्छा है वो 1 है, बच्चे इसको काउंट करेंगे और 1 को गुच्छे के पास लेके आएंगे। इसी तरह से देखेंगे कि बनाना को काउंट करवाएंगे और पूछेंगे ये कितने हैं, तो बच्चा काउंट करेगा 1, 2, तो ये 2 हैं, इसलिए बच्चा 2 को ढूंढ के लेके आएगा और उसके बाद उस 2 को इस दो बनाना की संख्या से मिला देगा। इसी काम को बच्चों को उसकी नोटबुक के अंदर, कॉपी के अंदर भी करवाया जा सकता है। उसमें कुछ आकृतियां इसी तरह बनाकर बच्चों को मिलान के लिए दी जा सकती हैं, जिससे उनका अधिक से अधिक इससे अभ्यास भी होगा। इसी तरह से और सारी ऐसे ही संख्याएं काउंट करवा के उस संख्या को उस जगह से मिलाने के लिए इस टीएलएम के माध्यम से बच्चों को प्रेरित किया जा सकता है, जिससे बच्चे खेल खेल में मिलान करना सीखेंगे, संख्या के आकार की पहचान कर पाएंगे और उसको काउंट करना सीखेंगे। इसके बाद हम बच्चों को इसी आधार पर कुछ रंगों के नाम भी समझा सकते हैं। जैसे मैंगो किस कलर का होता है बेटा, वो ये कलर जो है वो येलो कलर है, इसको पीला कहते हैं। और पूछा जा सकता है इसी कलर की और चीजें कौन कौन सी होंगी, जैसे कि ये बनाना है, ये भी पीले रंग का है। तो बच्चों को अलग अलग तरह के कलरों का नॉलेज भी इसके माध्यम से दिया जा सकता है। इसके साथ साथ उसके बाद हम बच्चों को 2 अंकों की संख्याएं भी सिखा सकते हैं। 1 के साथ 2 रख के 12 बना के सिखा सकते हैं। उसके बाद इसी तरह से 5 और 3 को एक साथ रख के हम इसको बच्चों को 53 मतलब कि सिर्फ 1 से 10 तक की संख्याओं के साथ साथ हम आगे की संख्याएं भी बच्चों को इससे बनाना सिखा सकते हैं। उसके बाद हम इससे बच्चों को विभिन्न आकृतियों का ज्ञान करा सकते हैं कि ये सर्कल है, ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है और ये ट्रायंगल है। उसकी विशेषताएं बताई जा सकती हैं कि किस तरह से रेक्टेंगल की आमने सामने की भुजाएं एक समान होती हैं और उसको फिर प्रेरित करेंगे कि वो ऐसी ही आकृति के साथ इसका मिलान करे। इसी तरह से सर्कल का बताया जा सकता है कि गोल जो आकृति है उसको गोल से मिलाइए और ये किस कलर में है ये भी पूछा जा सकता है। उसके बाद जैसे ये स्क्वायर है, इस चीज की इस तरह से हम विभिन्न आकृतियों का मिलान भी बच्चों को सिखा सकते हैं और विभिन्न आकृतियों की जानकारी भी इसके माध्यम से दे सकते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि बच्चों को बहुत सारी चीजों की जानकारी इसके माध्यम से दी जा सकती है। इसमें एक और बात भी बताई जा सकती है, हम बच्चों को पैटर्न भी सिखा सकते हैं। जैसे 2 के बाद हमने लगाया 5 तो 3 का गैप है, तो बच्चे उससे आगे का पूछा जा सकता है कि इससे आगे क्या आएगा, कितने का गैप हम आगे देंगे। तो इस तरह से संख्याओं के जो पैटर्न बनेंगे वो भी बच्चों को इससे सिखाया जा सकता है। इस तरह से हम इस टीएलएम से 1 से अधिक दक्षताओं को पूर्ण रूप से अच्छे से सिखाने में सक्षम है और ये गणित का बहुत ही आकर्षक और उपयोगी टीएलएम सिद्ध होगा।